हेलो फ्रेंड्स। कबीरदास का एक बहुत अच्छा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब। यानी चिंता करोगे कब। पर आजकल का जो माइंडसेट होता है ख़ास तौर से वो ये है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, करने की क्या जल्दी है जब उम्र पड़ी है बरसों। मेरा मानना है कि बड़ी सफलता के लिए आपको लगातार प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, और लगातार प्रयास तो तब होगे जब आप प्रयास ही करते हो। किसी भी काम को शुरू करना सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल में से एक होता जा रहा है, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से काम को ना टाला जाए और जो काम आपने सोचे उसको पूरा किया जाए। अब मोटिवेशन काफ़ी काम में आता है। हम मोटिवेशनल रीडिंग करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और कुछ देर के लिए इंस्पायर भी हो जाते हैं, पर वो हमेशा काम में नहीं आता है। सही ज़रूरत हमें होती है एक स्ट्रैटेजी की, एक रणनीति की, ताकि हम हर एक काम को जब इच्छा से करना चाहे तब उसको इच्छा से पूरा कर सकें। आज हम सीखेंगे ऐसी ही स्ट्रैटेजी जो 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि हमेशा अपने कामों की प्रायोरिटी मेंटेन करें। जब भी आपने काम करने का सोचे है तो सबसे पहले जितने भी पेंडिंग आपके काम हैं या जितने भी आपके पास काम है उन सबको 3 हिस्सों में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। पहला हिस्सा कि सबसे ज़रूरी काम कौन से है। सबसे ज़रूरी शायद आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, शायद आपकी पढ़ाई का कोई एक चैप्टर हो सकता है, ये सबसे ज़रूरी कामों में जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंस में थोड़े से कम ज़रूरी है, अब ये भी ज़रूरी है पर उतने नहीं जितनी पहली कैटेगरी में आते हैं। अब हो सकता है कोई छोटा आंसर हो या छोटा प्रोजेक्ट हो या कुछ और हो, ये सारी चीज़ों को आपको सेकंड कैटेगरी में डालना पड़ेगा। और तीसरी कैटेगरी में आएंगे गैर ज़रूरी काम, जैसे कि सोशल मीडिया पे बैठना, टीवी पे किसी ने कुछ लगा दिया तो उसी को देखते हुए रह जाना, या गाने ही बार बार सुनते रहना। जो भी चीज़ गैर ज़रूरी है आपको उसको थर्ड प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। सेकंड प्रायोरिटी के काम तभी पूरे होंगे जब फर्स्ट प्रायोरिटी पूरी होती है, और आपको सारा फोकस पहली प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। अब ज़रूरी है कि जब आपने काम डिसाइड कर लिए है तो उन कामों के ऊपर आप एक्शन लें। कई सारे लोगों को ये बहुत क्लियर रहता है कि उन्हें क्या काम करने हैं, पर सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है उस काम को शुरुआत करने की, और शुरू करने पे उस काम को मेंटेन करने की। यहाँ सबसे ज़रूरी होता है कि आप एडवांस में प्लान करें आपको डिस्टर्बेंसेस कौन से आ सकते हैं। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें आने वाली अड़चनों से हम डिस्करेज हो जाते हैं, डिसमूड हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और उस काम को हम बीच में छोड़ देते हैं। पर ज़रूरी ये है कि काम की शुरुआत करने के पहले हम अगर उस काम के आने वाले सारी अड़चनों को पहले से ही एंटिसिपेट करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, तो उस काम को पूरा करने के हमारे चांसेस 100 गुना बढ़ जाते हैं। जैसे आप पढ़ाई करने वाले, कितने बार आपने देखे हो कि आप पढ़ाई करने बैठते हो और आपको थोड़ा पढ़ने के बाद पता चलता है कि नोट्स का अगला हिस्सा आपके पास है ही नहीं। पढ़ाई करते करते आप अपने पेन के रिफ़िल को खाली पाते हो, पढ़ाई करते करते आपकी पेंसिल शार्प करने आप निकल जाते हो, पढ़ाई करते वक्त आपको बीच में कोई दोस्त का कॉल आ जाता है, पढ़ाई करते वक्त आप कई बार देखो कि घर वाले आपको किसी काम पे भेज देते हैं। किसी भी काम को शुरू करने के पहले, ख़ासतौर से यहाँ एग्जाम्पल पढ़ाई का दिया जा रहा है, आप पहले पूर्व अनुमान लगाओ, एंटिसिपेट करो कि क्या क्या दिक्कतें मुझे आ सकती है और उन दिक्कतों को मैं कैसे टैकल करूँगा। जब आप उन दिक्कतों को टैकल करने का सोचते हो और उनके सोल्यूशन निकालते हो तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें उस समय होती है। सबसे पहली चीज़, आप उस काम के बारे में एक्साइटेड होना शुरू हो जाते हो। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप उस काम को लेकर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो कि ये मैं निपट लूँगा। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया कि आप कभी किसी ट्रिप पे जाते हो, जैसे आने वाले दिनों में सर्दियाँ आएगी और आपने सोचे कि आप शिमला जाओगे, आपका प्रिपरेशन लेवल देखो कैसा रहता है। आप अपना सारा विंटर वियर कलेक्ट करना शुरू करते हो, जैकेट, स्वेटर, आप अपने पेन ड्राइव्स ले लेते हो ताकि आप जो वीडियो शूट करोगे उसको वहीं पे देख सके। आप अपने मेमोरी कार्ड्स अपने साथ में रखते हो ताकि एक्स्ट्रा के फ़ोटो शूट्स के वो काम में आए, वीडियो शूट के वो काम में आए। आप अपने MP3 अपने मोबाइल में वो लोड करना शुरू करते हो। आप पूरी ट्रिप की परफेक्ट प्लानिंग करते हो, क्योंकि सारी गड़बड़ियाँ जो हो सकती है उसको आप पूर्व अनुमान लगाते हो और उनके साथ काम करते हो, और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा आपकी ट्रिप परफेक्ट जाती है। अगर हम डे टू डे बेसिस पे ट्रिप के जैसा ही परफेक्ट प्लानिंग शुरू कर दे, एंटिसिपेशन शुरू कर दे, तो हमारे किसी भी काम को करते समय हमें लगभग नहीं के बराबर दिक्कतें आएगी। इंग्लिश में एक कहावत है, मेजर ट्वाइस बट कट ओनली वंस, क्योंकि हम 2 बार, 3 बार, 10 बार नाप ले सकते हैं, पर एक बार कट गया तो जो कटा वही कटा रहेगा। इसलिए
परफेक्ट प्लान पहले कीजिए, लेकिन प्लान डिस्टर्बेंसेस के ऊपर, डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर, कि जो गड़बड़ियाँ हो सकती है, प्रोबेबल गड़बड़ियाँ हो सकती है, आप उनको किस तरह से ओवरकम करोगे, किस तरह से निपटोगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आपका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि ख़ास तौर से ये बहुत ही साइकोलॉजिकल होता है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल एस्पेक्ट को देखना शुरू करते हो, उनको कैसे टैकल करोगे ये समझना शुरू करते हो और उनके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हो, तो अपने आप ही आपका नेचुरल कॉन्फिडेंस और नेचुरल एक्साइटमेंट उस काम के प्रति जागने लग जाता है। अब फिर आप अपना काम शुरू करते हो। काम करते समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तीसरा स्टेप, कि आप एक्स्ट्रा के विचारों को कंट्रोल में रखो और पूरा ध्यान सिर्फ काम पे ही लगाओ। आप देखोगे कि फोकस सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल में से एक होती जा रही है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उस काम पे से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। फिर से पढ़ाई का एग्जाम्पल ले तो स्टूडेंट पढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका डिस्ट्रैक्शन शुरू होता है। उसके माइंड में मल्टीपल विचार आने लगते हैं, जो मैं पढ़ूंगा वो मुझे याद नहीं रहा तो, जो मैंने पढ़ा पेपर के टाइम पे रिकॉल नहीं हुआ तो, ख़ास तौर से जो मैं पढ़ रहा हूँ अगर वो पेपर में नहीं आया तो। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जितने लीजेंड्स होते हैं, जीनियस होते हैं, वो काम के समय पूरी तरह से सिर्फ अपने काम में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए आपको भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि जब भी आप काम करो तो इधर उधर के विचार छोड़ के पूरा फोकस सिर्फ उसी काम पे करो। फॉर एग्ज़ाम्पल विराट कोहली को लीजिए। जब वो खेलने आता है तो पिच पे खड़े रहने पर वो ये नहीं सोचता है कि जो दर्शक शोर मचा रहे हैं, 50,000 से लाख दर्शक वहाँ पे मौजूद है, तो उनके शोरगुल पे ध्यान नहीं देता है। इधर उधर से जो स्लेजिंग चलती है, गाली गलौज चलता है अपोजिशन प्लेयर्स का, उस पर भी उसका ध्यान नहीं रहता। उसका सारा फोकस अगली आने वाली गेंद के ऊपर रहता है। आपने स्पोर्ट्स में काफ़ी कॉमन देखे होंगे कि स्पोर्ट्स पर्सन के चेहरे एक्सप्रेशन लेस रहते हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस अभी उस समय उसी चीज़ के ऊपर रहता है। जब हम इस तरह के एक स्टेट या कंडीशन में चले जाते हैं तो इसे फ्लो कहते हैं। एक फ्लो, एक रिदम, एक सुरूर हमारा छा जाता है, और उस समय सबसे अच्छी चीज़ जो ये होती है, न सिर्फ हम काम को एंजॉय करते हैं बल्कि हमें समय का पता ही नहीं चलता है। फिल्म देखते समय हम फ्लो में रहते हैं, तो आसपास क्या घट रहा है इस पे हमारा फोकस ही नहीं रहता है, ध्यान ही नहीं रहता है। हम पूरी तरह से उस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में खो जाते हैं। अपने काम को अगर आपको एंजॉय करना है, अपने काम को अगर आपको आसान बनाना है, जहाँ वक्त का पता ही ना चले, तो आपको उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होना सीखना पड़ेगा। और सीखने का एक ही तरीका है कि आप अपना सारा फोकस सिर्फ अपने काम पे रखिए। एक्स्ट्रा की कितनी भी लॉजिकल थिंकिंग आए, कितने भी लॉजिकल प्रॉब्लम्स आपका दिमाग सोचे, आप उनको नज़रअंदाज कीजिए। जो होगा वो हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी इस समय जो चल रहा है आपका सारा ध्यान उस पर होना चाहिए। इस वीडियो को बनाते समय अगर मैं सोचूं कि इसको भी उतने ही लाइक्स मिलेंगे जितने पिछले वीडियो को मिले थे क्या, और मेरे सब्सक्राइबर्स डेवलप हो गए, तो इस वीडियो पे से मेरा फोकस हट जाएगा। मेरा सारा ध्यान इस पे होना चाहिए कि जब मैं ये बना रहा हूँ तो मेरा सारा सेंस इसी वीडियो बनाने के ऊपर रहे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अगर बराबर से फ्लो की स्टेट या फ्लो की कंडीशन अचीव कर लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा और मज़ेदार लगेगा। अब फिर जब वो काम को करके हम उठते हैं तो हमें एक फ्रेशनेस का फीलिंग आता है, पर उस समय हम बस प्रार्थना करते रहते हैं कि बस अगली बार भी ऐसा ही फोकस सेट हो जाए तो अगली बार भी हम अच्छे से काम पूरा कर लेंगे। फोकस कोई प्रार्थना करने वाली चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आप फोकस को हर बार मेंटेन कर सकते हो अगर आप चौथा स्टेप फॉलो करते हो, और चौथा स्टेप है फीडबैक लेना। अपना काम पूरा होने पे ध्यान दीजिए, आज क्या बराबर से चला, आज क्या गड़बड़ हो गई। जब हम ध्यान देते हैं कि कौन सी चीज़ें आज बराबर से काम करी, कौन सी चीज़ें बराबर से काम नहीं करी, अगली बार आपको याद रहेगा कि किन चीज़ों को हम पहले से ही वर्कआउट कर सकते हैं और उससे फिर काम और स्मूथली रन करेगा। फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी चीज़ को करते समय आपको जो दिक्कतें पेश आई थी, जहाँ गड़बड़ियाँ हो गई थी, अगला काम शुरू करने के पहले अगर आप उसको बराबर से टैकल कर रहे हो तो आप वापस से स्टेप 2 पे जा रहे हो, जहाँ प्लान इन एडवांस कर रहे हो। अगर ये सब चीज़ें आप करते हो तो आपका काम हमेशा परफेक्टली पूरा होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। और कंक्लूजन में मैं आपको यही कह सकता हूँ कि जब भी आपको आलस टालना हो और काम को समय पे शुरू करना हो तो आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपको यकीनन बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये ध्यान रखिए, इंग्लिश में कहावत है, 1000 माइल जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। चाहे कितना भी बड़ा काम हो, वो एक पहले एक्शन से ही शुरू होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा, और आपको बस आज के दिन का हिस्सा पूरा करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि जो इंटरेस्टिंग लर्निंग इस चैनल पे चल रही है उसके सभी वीडियोस आपको समय से मिले और आपकी लर्निंग चूके नहीं, छूटे नहीं। स्टे होम, स्टे सेफ।